नमस्कार किसान भाइयों गन्ना पौधे में खासकर कंसुआ या तना छेदक या गन्ने के अंदर लगने वाला कोई भी ऐसा रोग जिनकी रोकथाम के लिए हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं या गन्ना पेड़ी में भी हम जिन अच्छी से अच्छी दवाइयों का इस्तेमाल गन्ने में लगने वाले रोगों की रोकथाम के लिए करते हैं, लेकिन दवाइयों के संबंध में काफ़ी किसानों के मैसेज ऐसे आते हैं जिन्हें पढ़कर मुझे लगता है कि इस संबंध में भी एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि किसान इसमें भी काफ़ी भ्रमित हो जाते हैं। यह समस्या तब ज़्यादा आती है जब दवाई दानेदार हो या लिक्विड हो, क्योंकि लिक्विड व दानेदार दोनों दवाई बनाने का कंपनी का मकसद अलग अलग होता है। दानेदार व लिक्विड में से दोनों दवाइयों का प्रयोग कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है, क्या इनका प्रयोग करने में भी हमारी फसल पर अलग अलग असर आता है, ऐसी ही जानकारी मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने हमारे A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए किसान भाइयों, मैं इसी संबंध में आपको जानकारी देता हूं। तो आप एक बात तो यह समझ लें कि कंपनी का दानेदार व लिक्विड बनाने का उद्देश्य यह होता है कि वो लिक्विड दवाई बनाती है गन्ना पौधा के लिए और दानेदार बनाती है दवाई गन्ना पेड़ी के लिए। यानी कि वैसे तो आप इस्तेमाल कुछ भी कर सकते हो, लिक्विड दवाई को आप पेड़ी में लगा सकते हो और दानेदार दवाई को भी आप पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कंपनी का उद्देश्य यही होता है कि लिक्विड की दवाई को आप गन्ना पौधा में ही इस्तेमाल करें और दानेदार दवाई को गन्ना पेड़ी में इस्तेमाल करें, क्योंकि गन्ना पेड़ी में दानेदार दवाई आप यूरिया में या किसी भी खाद में मिलाकर आसानी से आप बिखेर सकते हैं। और कंपनी वाले इस बात को समझते भी हैं कि किसान दवाई आपकी तभी खरीदेगा जब उसे आप लगाने में उसको आसानी होगी, तो इसीलिए वो दानेदार दवाई बनाता है। किसान भाइयों, हर कंपनी एक लिक्विड दवाई बनाती है और उसी सॉल्ट में वो दानेदार दवाई भी बनाती है। यही मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको FMC कंपनी की कोराजन बताता हूँ। जो कोराजन दवाई है वो गन्ना पौधा के लिए है, लेकिन कुछ किसान इसे पेड़ी में भी इसका स्प्रे कर देते हैं। तो ये जो दवाई है ये उन्होंने बनाई है गन्ना पौधा के लिए स्पेशली, और इसमें इन्होंने 18.5% क्लोरेंट्रानिलिप्रोल सोल्ट को रखा है। दूसरी ओर कंपनी ने फटेरा बनाया है, इसमें इन्होंने 0.4% क्लोरेंट्रानिलिप्रोल रखा है और ये दानेदार है। किसान भाई, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि कोराजन में 18.5% है और इसमें 0.4% ही है, तो आप मात्रा का भी ध्यान रखें कि वो जो 150 ml है लिक्विड में वो 5 बीघे के लिए है, यानी कि 1 एकड़ के लिए है। और फटेरा जो है इसमें 0.4% है, लेकिन मात्रा तो आपको देखो ये बढ़ गई है, लेकिन 7 से 8 kg पर एकड़ के हिसाब से लगाई जाती है, तो 0.4% भी उसी रेशो में क्लोरेंट्रानिलिप्रोल लगता है। तो इसीलिए आप इस बात को समझें कि कंपनी एक संतुलन बनाकर चलती है, भले ही वो दानेदार हो और उसमें कम परसेंटेज में वो साल्ट हो, तो लेकिन जब वो उसमें 1 एकड़ में उनकी प्रमाणित मात्रा जो दे रखी है कंपनी ने, वो उसी रेशो में उसमें वो साल्ट काम करेगा, तभी वो काम उसमें अच्छी तरीके से करता है। तो एक बात आप यह समझ लें कि कंपनी ने जब गन्ना पौधे के लिए और पेड़ी के लिए अलग अलग दवाइयाँ बनाई हैं, लिक्विड और दानेदार, तो आप उसी हिसाब से यूज़ करेंगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। अब मैं बता रहा हूँ कि दूसरी एक सिजेंटा कंपनी है, तो इन्होंने भी ऐसे ही गन्ना पौधे के लिए भी बनाई है और गन्ना पेड़ी के भी लिए बनाई है। साल्ट इन्होंने भी वही रखे हैं अपने जो ये दे रही हैं। तो इन्होंने वोलियम फ्लैक्सी, ये मानो कोराजन, विलियम फ्लैक्सी है सिजेंटा कंपनी की, तो इन्होंने 2 सोल्ट रखे हैं, क्योंकि ये हमेशा ही 2 रखते हैं ज़्यादातर। तो इन्होंने इसमें थायोमेथोक्सोम जो है 17.5% और क्लोरेंट्रानिलिप्रोल जो सोल्ट है वो है 8.8%। तो इन्होंने 2 सोल्ट रखे हैं विलियम फ्लैक्सी में। लेकिन अगर आप इसकी बात करोगे तो ये जैसे कि कोराजन काम करती है ठीक वैसे ही काम करती है, क्योंकि जो ये 2 सोल्ट का इनका रीज़न है वो यही है कि जो कीट क्लोरेंट्रानिलिप्रोल से नहीं मरता, तो ये जो थायोमेथोक्सोम है वो उस पर उसकी तंत्रिका तंत्र पर अटैक करता है और उसको वो डेड कर देता है। अब इन्होंने ये तो बनाया गन्ना पौधे के लिए, और पेड़ी के लिए इन्होंने वर्टा को बनाई, उसमें भी इन्होंने 2 सोल्ट रख के क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 0.5% और थायोमेथोक्सोम 1% इन्होंने रखा है। लेकिन वही बात है कि ये मात्रा में 5 kg लगेगा। आप ये समझे कि फटेरा में तो 0.4% है और इसमें 0.5% है वर्टाको में।
तो ये फटेरा से अच्छा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर 0.4% भले हो लेकिन वो 7.5 से 8 kg यूज हो रही है और ये केवल 5% ही यूज होती है। तो इन पर आप ध्यान न दें। कंपनी अपने हिसाब से जो ये परसेंटेज रखता है वो उसी हिसाब से एडजस्ट होता है, उसी हिसाब से उसकी मात्रा होती है। तो कहने का मतलब यही है कि सिजेंटा कंपनी ने भी 2 प्रोडक्ट बनाए हैं। यदि आप गन्ना पेड़ी में यूज करें तो वर्टाको करें, और गन्ना पौधा में यूज करें तो इसकी विलियम फ्लेक्स ही यूज करें। ये कंपनी बनाने का उद्देश्य है और यही आप उसी तरीके से इस्तेमाल करें तो रिजल्ट अच्छा आएगा। अब मैं एक कंपनी का उदाहरण और भी दे रहा हूँ, जो धानुका कंपनी है, उन्होंने एक कवर बनाया है। कवर जो है वो लगभग उसमें वही साल्ट है जो कोराजन में है 18.5%, और इसका एक दानेदार भी आता है कवर के नाम से ही, वो इसका फटेरा समझ लिए 0.4% क्लोरेंट्रनिलिप्रोल, वो इसका फटेरा है। जैसे फटेरा होता है वही दानेदार है, वही यूज इसका भी आप कर सकते हैं। तो कंपनी गन्ना पौधा के लिए अलग और गन्ना पेड़ी के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, सोल्ट उसमें वही रखती है। तो आप इसी बात का ध्यान रखें कि जब गन्ना पौधा के लिए लिक्विड है तो फिर हम उस पर दानेदार यूज क्यों करें, और जब कंपनी वाला दानेदार बना रहा है गन्ना पेड़ी के लिए तो हम उसमें जो गन्ना पौधे की लिक्विड दवाई है उसका यूज क्यों करें। तो इस बात का आप ध्यान रखें। मेरे ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। इसी हिसाब से मैसेज आते हैं तो मैंने उनका निस्तारण इस वीडियो के माध्यम से किया है। फिर मिलते हैं एक ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।